अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसे कि आज फिर जुमेरात है और हम हफ्तेवार महफिल में खानकाह हुसैनी में जो मुंबई में है वहाँ तशरीफ़ फरमा है साहिब बुज़ुर्ग जनाब वसीम साहब किबला की जानिब। आज का मामला, आज की महफिल सवाल जवाब के मुतालिक नहीं है। सरकार, हम जानना चाहते हैं कि ये रमज़ान का महीना चल रहा है, माह रमज़ान मुबारक कहा जाता है, बड़ा मुबारक महीना है। ज़रा इस रमज़ान के मुतालिक बुज़ुर्गों का, औलिया अल्लाह का, अम्बियाओं का, इमामों का क्या रवैया रहा है? इस रमज़ान का बिलख़ुसूसी तरीक़त में क्या मकाम रखता है ये? जैसे अहले शरह, शरीयत वाले इस रमज़ान का बड़ा मुबारक एहतमाम रखते हैं, सहरी है, इफ्तार है। तो अहले तरीक़त में इस रमज़ान की क्या तरतीब है, क्या तरीक़ा है और बुज़ुर्गवार ने इसका किस तरह एहतमाम किया? इस पर ज़रा सरकार रोशनी डालें। रमजान शरीफ में जो रोजा है ना, रोजा, ये रोजा आदम अलैहिस्सलाम से भी लोग रखा करते थे, इक्का दुक्का। तो रोजे का जो सिस्टम है ना, बाकी नबियों में रहा है ये रोजा। बाकी नबियों की उम्मतों में भी ये रोजा रखा जाता था, लेकिन एक सिस्टम नहीं था कि रखना है ये टाइम से टाइम, बस रख लेते थे। हुजूर ने एक सिस्टम बनाया, एक तरीका बनाया, और ये वहां से फर्ज करार हो गया कि इसको कायम करो रोजा। तो रोजा ये फर्ज है, यानी अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह का हुक्म है तो जाहिर बात है, अल्लाह तो रहीम करीम है। अल्लाह रहीम है ना। अल्लाह रहीम है तो बंदे को अपने भूखा रखवा रहा है। अगर वो सुबह सेहरी करो, फिर पूरा दिन भूखे रहो, प्यासे रहो, गर्मी हो, बारिश हो, ठंडी हो, कैसा भी मौसम हो, आपको भूखा रहना है, प्यासा रहना है, आपको कुछ खाना नहीं है। तो अल्लाह रहीम है, रब्बुल आलमीन है, वो हुजूर सरापा रहमतुल आलमीन है, तो फिर अल्लाह भूखा क्यों रखवा रहा है? ये चीज अगर जानने की कोशिश करेंगे ना तो बात समझ में आएगी। तो जैसे आप किसी से अगर मोहब्बत करते हैं, अगर रब को समझना है तो असल का नकल दुनिया है, तो थोड़ी सी नकल दुनिया से उठानी पड़ेगी। आप किसी से मोहब्बत करते हो तो क्या उसे भूखा रखते हो? प्यासा है तो गला सूखा हुआ तो क्या कहोगे प्यासे रहो? नहीं ना। तो अल्लाह रहीम करीम है और अपने मखलूक से इतनी मोहब्बत करता है, हुजूर रहमतुल आलमीन है, तो अल्लाह रोजा क्यों रखवा रहा है? तो इसको अगर समझने जाए नज़दीक से, तरीक़त में बुजुर्गों के नज़दीक, अल्लाह वलियों के नज़दीक, किसके? अल्लाह वलियों के नज़दीक अगर इसको समझना है, या अल्लाह के नज़दीक इसको समझना है, तो आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लिया जाए जैसे कि दो किस्म की ग़िज़ा होती है। किस ग़िज़ा? दो किस्म की ग़िज़ा। एक ग़िज़ा होती है जिस्म की ग़िज़ा, एक होती है जिस्म की ग़िज़ा और एक होती है रूह की ग़िज़ा। तो जिस्म की ग़िज़ा के लिए जो हम खाना खाते हैं या फल खाते हैं, नहीं, मिट्टी से, इस ज़मीन से निकली हुई कोई भी चीज़ हो, इस आलम नासूत पे मिट्टी में ही है। अंगूर ले लो, सेब ले लो, आम ले लो, या कोई भी गेहूँ चावल कुछ इसी मिट्टी से निकल रहा है ना। तो इस मिट्टी से जितनी भी निकली हुई चीज़ है, ग़िज़ा बनती है आपकी, तो वो ग़िज़ा जिस्म की ग़िज़ा है। किसकी ग़िज़ा है? जिस्म की। ये जिस्म की ग़िज़ा है। तो जिस्म में एक रूह है। क्या है? तो रोजे को मैं समझा रहा हूँ, रोजे को ज़्यादा नहीं फैलाऊंगा, लेकिन कम रहते हुए समझाने की कोशिश करूंगा। तो जितनी भी जिस्म जमीन से निकलने वाली ग़िज़ाएँ हैं, ये जिस्म की ग़िज़ा है। आप खाओगे तो हेल्थी रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। क्या रहोगे? भाई काजू बादाम पिस्ता फल फ्रूट आप खाओगे टाइम टेबल पे तो हेल्थी रहोगे। आप हेल्थी हो, तंदुरुस्त हो। जिस्म में एक रूह है, रूह निकल जाए तो हेल्थी जिस्म और ताकतवर जिस्म पड़ा रह जाएगा, सड़ जाएगा ना। तो एक है रूह की ग़िज़ा। क्या है? रूह की ग़िज़ा। तो रूह की ग़िज़ा के लिए आपको जिस्म की ग़िज़ा बंद करना पड़ेगा। ये आप नहीं जानते हो ना, लेकिन अल्लाह खालिक है। अल्लाह खालिक है, वो खल्क करने वाला है, वो जानता है। आप देखो मोबाइल आया है ना, मोबाइल
मोबाइल आप खरीदोगे तो उस पर लिखा होता है कि मोबाइल को आप जब चार्ज में लगाना तो स्विच ऑफ करके लगाना। क्या करके लगाना? मोबाइल जब चार्जिंग में लगाना तो उसको क्या स्विच ऑफ करके लगाना, और उसको वर्क नहीं, मतलब वर्क ना करना, मतलब चालू मोबाइल में कोई काम ना करना। तो रूह की गिजा के लिए जिस्म की जो गिजा है वो बंद करनी पड़ेगी। तो अल्लाह जिस्म की गिजा बंद करवा रहा है। अब रूह की गिजा तुमको यहाँ दिलवाएगा ताकि तुम जिस्म के तहत हम तक नहीं आ सकते। तुम्हारे जिस्म में एक रूह है। क्या है? रूह जिसमें जिस्म में क्या है? तुम रूह के जरिए मेरी मार्फत, मेरी हकीकत तक पहुंच सकते हो, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हो। क्या हासिल कर सकते हो? अल्लाह का कुर्ब किसके जरिए? रूह के लिए। रूह के जरिए। तो वो जिस्म में रूह है, तो जिस्म में रूह है, तो रूह की गिजा क्या है? रूह की गिजा जब आप भूखे रहोगे, जब आप भूखे रहोगे। इसको थोड़ा सा और नजदीक करके समझाता हूँ। कोई बंदा हो, गुनाहों में मुब्तला हो, क्या हो? दुनिया की बुराइयां उसके अंदर हो, लोगों को तकलीफ देता हो, लोगों को मारता हो, बुरा भला कहता हो, छोटी छोटी बातों को लेके लोगों को बवाल कर देता हो। अब जब उसकी जिस्म की गिजा बंद हुई, जिस्म की गिजा बंद हुई, तो जिस्म कमजोर पड़ा, जिस्म कमजोर पड़ा। अब वो जिस्म जब कमजोर पड़ा है तो अब उस दरमियान में अगर कोई मसला हो जाएगा तो वो कमजोर है ना जिस्म, तो वो नहीं बोलेगा। क्या नहीं बोलेगा? नहीं बोले। हालांकि ये कहेगा कि रोजे से हूँ नहीं तो छोड़ता नहीं। क्या कहेगा? ये बात बोली जाती है ना, रोजे से हूँ भाई, नहीं छोड़ता नहीं तेरे को मैं। कोई मसला होता है ना, आप सुने होंगे लोग, हम लोग भी कभी कभी बोल जाते हैं, तूने जो गलती की है ना, रोजे से हूँ इसलिए बच गया, नहीं तो नहीं छोड़ता नहीं। तो उसके पीछे की वजह क्या है कि मैं गिजा जो जिस्म वाली है वो बंद है, तो जिस्म मेरा कमजोर है। मैं अगर हमला कर सकता हूँ लेकिन करूंगा तो हार जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? जिस्म कमजोर। जिस्म कमजोर है। अगर आप किसी को तकलीफ दो या किसी पर हावी होना चाहते हो जिस्मानी तौर से या कैसे भी, तो आप नहीं जीत सकते ना, क्योंकि आप जिस्म कमजोर है। तो बंदा वहां बोलता है यार रोजे से हूँ इसलिए छोड़ दे रहा हूँ। असल रोजे से हूँ इसलिए छोड़ नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जिस्म कमजोर हो गया है। अगर वही जिस्म खाता पीता हेल्थी रहेगा तो नहीं छोड़ेगा। वो क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि उसे पता है ना ताकत भरी हुई है। तो अल्लाह तुम्हारी जिस्मानी गिजा को बंद करवा रहा है। क्या करवा रहा है? जिस्मानी गिजा को बंद करा रहा है। जिस्मानी गिजा को बंद करा रहा है। तो जिस्मानी गिजा जब बंद होगी तो जिस्म में क्या है? रूह है। रूह भी है, नफ्स भी है, और भी रूहें हैं। क्या है? और भी रूहें हैं। एक जो है नफ्स, जिसको कहा गया एक हर इंसान के साथ एक शैतान जिन पैदा होता है। हर इंसान के साथ एक शैतान जिन पैदा होता है। तो जिस्मानी जब बंद हुआ गिजा, तो जो जिन है उसकी गिजा नार है। क्या है? उसकी गिजा नार है। तो नार आपका बंद हुआ। नार से मतलब आप खाना पीना बंद किए, या आंखों से गंदी चीज देखना बंद किए, सुनना बंद किए, बोलना बंद किए, तो आपका नार बंद हुआ। तो यानी उसकी नफ्स की गिजा बंद हुई। क्या हुई? नफ्स की गिजा। भाई रोजे के हाल में बताया गया ना, आप गलत आंखों से गलत देख नहीं सकते, जुबान से गलत बोल नहीं सकते, कान से गलत सुन नहीं सकते, हाथ से किसी को तकलीफ नहीं दे सकते, पैर से चल कर या पैर से कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हो, नहीं तो रोजा टूट जाएगा। तो जब ये सारे काम से आप रुके और जिस्म कमजोर है, जिस्म कमजोर है, तो अब रूह को गिजा कैसे मिलेगी? रूह है अंदर। कहाँ है? रूह है अंदर। तो रूह अंदर है। जब आप अल्लाह का जिक्र करोगे, क्या करोगे? भूखा रहने का नाम रोजा नहीं है। भूखा रहने का नाम रोजा नहीं। भूखा रहने का नाम वो रोजा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज करार दिया है, उस रोजे को भूखा रहने का नाम रोजा नहीं है। जिस इरादे के तहत, जिस मिशन, जिस मकसद के तहत अल्लाह और उसके रसूल ने रोजा फर्ज करार दिया, उस इरादे और मिशन के तहत आप रोजा रखते हो, तो वो रोजा काबिल कबूल है और बंदा अपने रब के कुर्ब में जाएगा। कहाँ जाएगा? अपने रब के कुर्ब में। अपने रब के कुर्ब में जाएगा। तो रोजा पाक करता है। क्या करता है? रोजा पाक। भाई जब आप जिस्म कमजोर हुआ तो आप बुराई करना बंद किए ना,
किसी को चलते फिरते टप्पू मारते थे, बंद किए। ज्यादा बोलोगे गला सूख जाएगा, तो बोलना भी कम किए। अगर बुरी बात नहीं बोलोगे तो अच्छी बोलोगे, अच्छी भी नहीं बोलोगे तो खामोश तो रहोगे। तो आपका नफ्स पड़ा कमजोर। क्या पड़ा? नफ्स हुआ कमजोर, गिजा बंद हुई ना। अब आप सिर्फ भूखे हो तो आपका नफ्स कमजोर हो गया है। आप सिर्फ भूखे हो, क्या हो भाई? सेहरी किए, अफ्तारी किए, सेहरी किए, अफ्तारी कर रहे हो, तो आपका नफ्स कमजोर हो रहा है। क्या हो रहा है? नफ्स कमजोर है। नफ्स। अब आपके अंदर तहारत नहीं आ रही है अभी, सिर्फ नफ्स कमजोर हो रहा है। क्या हो रहा है? नफ्स कमजोर हो गया है। इस चीज को समझना। अगर आप हम्द नहीं कर रहे हो, जिक्र इलाही नहीं कर रहे हो, अभी वो तरीका बताएंगे। आप रोजा रख रहे हो, सेहरी किए, अफ्तारी किए, सेहरी किए, अफ्तारी किए, तो आपका नफ्स पड़ा कमजोर। तो नफ्स जब कमजोर हुआ तो बुरे काम करना किया बंद। क्या किया? करना बंद करेगा। तो बंद करेगा तो जब तक वो कमजोर है तो अच्छे अच्छे काम करेगा, तो लोगों की नजर में आप अच्छे बन जाओगे। क्या बन जाओगे? लोगों के नजर अच्छे बन जाओगे। लेकिन जब नफ्स को फिर वही गिजा मिलना चालू हुआ, भाई कोई बीमार पड़ता है ना, कमजोर होता है, तो मौसमी का जूस, नारियल का जूस, चप्पल का जूस पिलाओ तो खा पी के फिर तंदुरुस्त होता है ना। आप भूखे रहे, नफ्स कमजोर पड़ा, तो फिर वो कमजोर हुआ तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं बोलेगा। तो आपका नफ्स कमजोर हुआ तो बुराई से रुका। वो कहाँ से रुका? बुराई से बुराई से मतलब आप रुकोगे। कमजोर हुआ तो। जैसे भी बहुत से लोग हैं जवानी में किसी की बात नहीं सुनते हैं, ऊंची आवाज में आप बात करके जा नहीं सकते हो, और बुढ़ापे में कोई आके टप्पू मार के जाता है तो बोलते हैं जईफ आदमी है तू, यार जईफ आदमी की इज्जत नहीं कर रहे हो। क्यों? वो जवान, अब उनके अंदर ताकत कम हो गई ना, जिस्म कमजोर हो गया। जिस्म कमजोर हो गया है तो अब वो नहीं मार सकते, किसी को सता नहीं सकते, किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई? क्योंकि जिस्म कमजोर हुआ, जिस्म में ही नफ्स है। वही शख्स जवान था, उसके जिस्म में ताकत थी, तो वही शख्स को अगर कोई ऊंची आवाज में बात करता था तो कोई बच के नहीं जा सकता। आज वही शख्स बुढ़ा हो गया है, जिस्म कमजोर हो गया है, तो एक बच्चा उल्टा पुल्टा बोल के चले जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो ये क्या है? नफ्स कमजोर हुआ। लेकिन अल्लाह, उसके रसूल ने रोजे को जो फर्ज करार दिया है, इसके पीछे की वजह यह है कि तुम अल्लाह के कुर्ब में जाओ, अल्लाह की मार्फत इलाही हासिल कर लो। इसकी तो आप भूखा रहे, आपका नफ्स हुआ कमजोर। आप भूखे रहे, आपका नफ्स है, जिस्म आपका कमजोर होगा तो जिस्म में ही नफ्स है। फिर आप बताया गया कि बुरा देखो नहीं, बुरा सुनो नहीं, बुरा काम ना करो, बुरे अल्फाज ना बोलो, बोलो तो अच्छी बात करो। आपके जिस्म में रूह है, ये वजूद, यानी ये वजूद जो खड़ा है, कायम और दायम है, ये रूह की बदौलत है। किसकी बदौलत? रूह की बदौलत। रूह की बदौलत है। तो जब आप जिक्र करोगे, जैसे नमाज बताया गया 5 वक्त की नमाज पढ़ो, तो 5 वक्त की नमाज पढ़ो से मतलब क्या? अल्लाह का जिक्र करो, दरूद सलाम पढ़ो, ये अच्छे काम है ना। किससे पढ़ोगे? जुबान से पढ़ोगे ना। आप जैसे रोजा रख रहे हो, रोजा रख के नमाज 5 टाइम की पढ़ रहे हो, नमाज में जा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन, जुबान से यहीं से निकली आवाज। कहाँ से निकली? जुबान से। यहाँ से निकल रही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह, यहीं से निकल रहा, बाहर जा रहा है। और रूह है अंदर, रूह है अंदर, रूह है अंदर, वो अल्लाह की नूर है, और अल्लाह के नाम में भी नूर है। अल्लाह सरापा नूर है और अल्लाह के नाम में नूर है। तो समझे? जैसे हुजूर सरापा रहमतुल लिल आलमीन है, तो हुजूर की जुबान मुबारक से जो चीज निकला, यानी कि जो 30 पारी कलाम बना, ये अल्लाह हुजूर की जुबान से ही तो निकला है। ये अल्लाह का कलाम भी है, हुजूर की जुबान से निकला। तो जो चीज निकला वो नूर, यानी तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। नहीं समझे आप? तो अब आप जिक्र करोगे तो क्या करोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगर जुबान से कर रहे हो, रोजा आप भूखे हो अंदर से। कहाँ भूखा? अल्लाह रखवा रहा है अंदर से। प्यास लगती है अंदर। कहाँ लग रही है? प्यास लग रही है अंदर, भूख लग रही है अंदर। तो अब अल्लाह की हम्दो सना आपको अंदर करना है। जाहिर के जरिए अंदर जाओ या डायरेक्ट अंदर चले जाओ, मन में करो भाई, जिक्र करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहे हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहे हो, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद पढ़ रहे हो ना, यही चीज अपने मन में पढ़ते रहो। कहाँ पढ़ते रहो? और अगर तुम जुबान से पढ़ रहे हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अपने कल्ब पे ध्यान रखो, यानी अंदर भी पढ़ते रहो। कहाँ पढ़ते रहो? अंदर। अंदर। पूरा तवज्जो अंदर रहे, यानी पूरे वजूद के साथ अल्लाह की हम्द करो। किसके साथ?
पूरे वजूद के साथ जब अल्लाह की हम्द करोगे, जिक्र करोगे, तो अल्लाह ने रोजे को फर्ज करार दिया ही इसीलिए था कि तुम मेरे कुर्ब में आ जाओ। कहाँ जाओ? मेरे कुर्ब में। तो अल्लाह के कुर्ब में जब जाओगे, कब जाओगे? क्योंकि अल्लाह पाक है। क्या है? अल्लाह पाक है। अल्लाह पाक है, रसूल पाक है, सारा मामला पाकी का है। तेरे अंदर एक चीज नापाक है जिसको कहते हैं लतीफ़े नफ्स। क्या है? लतीफ़े नफ्स। और तू जानता नहीं उन लतीफ़े नफ्स क्या चीज है। तो भूखा रख के तेरे नफ्स को कमजोर कर दिया गया। भूखा रख के नफ्स को कमजोर कर नफ्स को कमजोर कर दिया गया। रोजे की हालत में पड़ोसी है। अब रोजा रहते हो ना रमजान के महीने में, हर कोई देख ले भैया, अफ्तारी का टाइम होता है, अफ्तारी काटते हैं, बाजू वाले क्या देते हैं ना, यहाँ भी दिए, और भाई उनके यहाँ दे आओ, उनके यहाँ दे आओ, वो लोग भी खैर देते हैं। लेकिन यही आदत आप रमजान के बाद भी रखो ना। भाई पड़ोसी जिसका कहा गया, जिसका पड़ोसी भूखा हो मोमिन नहीं, जिसका पड़ोसी भूखा मोमिन नहीं। जिसका पड़ोसी भूखा हो मोमिन नहीं। तो ये जो अफ्तारी कटवा कटवा के भिजवा रहे हो तो फल है, तो हर साल तो फल नहीं आएगा ना। लेकिन यही चीज अपनी जिंदगी में उतारो ना। जब अफ्तारी किए नहीं हो आप, अभी अफ्तारी खोले नहीं हो, अफ्तारी कटा है, अभी अफ्तारी का वक्त नहीं हुआ है और आप बटवा दिए पहले, तो यही चीज अपनी जिंदगी में उतारो ना। जब खाना खाने बैठते हो, कहाँ बैठे? खाना खाने बैठे, तो खाना खाने से पहले गौर कर लो ना, किसी घर में बना है कि नहीं बना है, कोई खाया है कि नहीं खाया है। आप यहाँ बना है तो कुछ भिजवाओ ना। यही काम जो रमजान के महीने में कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, रोजा रख रहे हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, रोजा टूट जाएगा। किसी को बुरा ना देखो, आंख का रोजा टूट जाएगा। कान की गलत चीज सुनो नहीं, कान का रोजा टूट जाएगा। पूरे वजूद का रोजा है ना। किस चीज का रोजा है? पूरे वजूद का। पूरे वजूद का रोजा है ना, सिर्फ पेट का थोड़ी ना है। आप जुबान से अगर गलत बात बोल रहे हो तो जुबान का रोजा टूट गया। इन आंखों से अगर आप गलत चीज देख रहे हो तो आंखों का रोजा टूट गया। इन कानों से अगर गलत बात सुन रहे हो तो कान का रोजा टूट गया। इन हाथों से अगर आप गलत काम कर रहे हो तो आपका हाथ का रोजा टूट गया। इन पैरों से अगर आप कोई काम को अंजाम दे रहे हो गलत, तो आपका पैर का रोजा टूट गया। तो जाहिर में जो ढांचा पूरा वजूद तो रोजा तो बैठे हो, सिर्फ आप भूखे बैठे हो। क्या बैठे हो? सिर्फ भूखे हो। तो आप अच्छे अच्छे काम करते हो ना रमजान महीने में। आप किसी को गलत नहीं बोलते हो, सुनते हो अच्छी बात, देखते हो अच्छी बात, बोलते हो अच्छी बात, करते हो अच्छी बात, नमाज रोजा कर रहे हो अच्छी बात। यही चीज आप अपनी जिंदगी में उतारो। क्या चीज उतारो? यही चीज रोजमर्रा की जिंदगी, यही चीज जो रमजान के एक महीने में जो आप काम अंजाम दे रहे हो, यही चीज उतारो। ये चीज जब उतारोगे, अल्लाह ही उतरवाना चाह रहा है, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है। क्या है? वो अशरफुल मखलूकात इंसान को कहा है, गधे को नहीं कहा है। किसको नहीं कहा है? इंसान अल्लाह ने कहा है हमने अशरफुल मखलूकात बनाया है। गधे को नहीं, कुत्ते बिल्ली को नहीं कहा, इंसान को कहा है। किसको कहा है? इंसान को। तो इंसान को कहा है। तो अल्लाह तुमको इंसान बनाना चाह रहा है, इंसानी सूरत में बना दिया है, लेकिन इंसान तुम नहीं बने हो अभी। इंसान वो बनाना चाह रहा है, इंसान बनाना चाह रहा है। तो इंसान जब बनोगे तो अशरफुल मखलूकात हो ना, तो जाहिर बात है सारी मखलूक नीचे है। तो जो बाप होता है तो बेटे होते हैं ना, छोटा बड़ा हो बेटे है ना, तो ध्यान रखता है ना। तो इंसान अगर अशरफुल मखलूकात हो तो बाकी मखलूक का ध्यान देगा ना। क्या देगा? तो जिक्र आपको कहाँ से करना है? अंदर। अल्लाह की हम्द करो, जुबान से भी कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंदर भी कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी कहो अंदर और बाहर दोनों मिला करके कहना है जिक्र। अल्लाह को लेके चलना है। तो जब आप पाक होगे तो नफ्स आपका कमजोर हुआ। नफ्स जब आपका कमजोर हुआ तो आपकी रसाई रूह तक हासिल होगी। क्या होगी? रूह, नफ्स कमजोर हो। देखो जो मोमिन होते हैं ना, मोमिन की निशानी बताता हूँ। रोजे की हालत में, यानी भूखी हालत में जो मोमिन होगा, ईमान वाला होगा, वो जब रोजा होगा ना, तो या रोजे की हालत में भूख लगती है, प्यास लगती है ना, तो जो उसको भूख और प्यास लगेगी ना, तो उसके जो है उसकी रूह में जो है ना बहुत ताजगी पैदा होगी, उसको मजा आएगा। क्या आएगा? अफ्तारी का टाइम पूरा हो जाएगा, लेकिन वो सोचेगा यार और 2-4 घंटा लेट अफ्तारी हो। मोमिन की निशानी बता रहा हूँ। अगर जो मोमिन होगा वो प्यास भी उसको लगेगी तो प्यास में उसको और लुत्फ आएगा। आएगा? भूख लगी होगी तो भूख नहीं लगी होगी, और मजा आएगा उसको। मतलब जितना ज्यादा शिद्दत धूप होगी ना, उतना उसको मजा आने लगेगा। अगर अफ्तारी का टाइम हो गया है तो सोचेगा यार थोड़ा और 10 मिनट लेट होता, थोड़ा और आधा घंटा लेट अफ्तारी होती, वो ये सोच रहा होगा, क्योंकि उसकी रूह हावी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? रूह की गिजा नूर है। क्या है? रूह की गिजा नूर है।
तो रूह तक हासिल करने, रूह तक आपको जो है, अगर क्या कहा जाता है उसको, रूह तक अगर हमको राब्ता करना है, यानी रूह तक हमें रसाई हासिल करनी है, तो हमें नफ्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी नफ्स को कमजोर करना पड़ेगा। तो ये तुम्हें नहीं मालूम है, अल्लाह को पता है। तो अल्लाह तुम्हारे नफ्स को कमजोर कर रहा है, क्योंकि वो बनाया है ना, तो तुम्हारे जो नफ्स की जो गिजा है वो बंद करवा रहा है। क्या करवा रहा है? नफ्स की गिजा बंद करवा रहा है, तो नफ्स कमजोर पड़ा। तो अब आप जिक्र करोगे तो आप रूह से आपका कनेक्शन होगा। किससे होगा? रूह से। रूह से कनेक्शन होगा। तो रूह अल्लाह की अमर है। तो रूह जब आपकी बेदार हो गई, क्या हो गई? रूह आपकी बेदार हुई। तो ईद मनाते हैं ना लोग, ईद, मतलब तेरी ईद हो, मेरी ईद हो। ईद मतलब क्या? मतलब कोई चीज का मिल जाना। बोलते हैं, यार मेरी ईद हो गई, सुने हो कि नहीं? अरे यार मेरी ईद हो गई। तो ईद हो गई मतलब कोई ऐसी चीज जो ना मिलने वाली थी मिल गई, मेरी ईद हो गई। तो आप जब आप नफ्स को कमजोर किए और अपने अंदर रूह, बहुत सारी रूह है ना, कल्ब भी है, सिर्री है, खफी है, इफ्फा है, रूह है, अन्ना है, ये सारी रूहें हैं। तो अब आपको अपनी रूह से इबादत करवाना है। किससे? तो रूह कैसे इबादत करेगी? रूह तक रसाई हासिल नहीं हो पाएगा। नफ्स आपका कमजोर हुआ, तो नफ्स कैसे कमजोर होगा? आप पेट भर के खाए रहो, पेट भर के मौसमी का जूस, फल फ्रूट खाना खाए रहो, फिर आप जब जाओगे नमाज पढ़ने या इबादत करने या अल्लाह की हम करने बैठोगे, तो आपका मन नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पेट भर के खाए हो ना, तो गैस बनने लगेगा, उलझन होने लगी, नहीं लगेगा। तो जब आप भूखे रहोगे, क्या रहोगे? भूखे रहोगे तो नफ्स पड़ा कमजोर। अब वो कमजोर पड़ा है, तो जब आप खड़े होगे नमाज पढ़ने के लिए, तो जिस्म कांपेगा, क्योंकि नफ्स कमजोर है ना। क्या है? जब आप किरत करोगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, तो गला सूखेगा, तो नफ्स कहेगा अरे यार मत डालोगे क्या, अली गला सूखे, मतलब एक ख्याल जो आता है ना, अरे गला सूख रहा है, मर जाएंगे। रोजे की हालत में जब आप कोई आयत पढ़ रहे हो, अल्लाह के हमद कर रहे हो, अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, उस दरमियान में जब गला सूखता है, तो एक ख्याल आता है कि यार गला सूख रहा है, मर जाएंगे यार, गला सूख रहा है। तो वो नफ्स की आवाज होती है। क्या होती है? नफ्स की आवाज आती वो है, नफ्स की आवाज होती है। आप रोजे की हालत में हो, जिस्म कमजोर है, आप खड़े हो नमाज में पढ़ रहे हो और चक्कर आ रहा है, जिस्म में नफ्स है और नफ्स कमजोर है, खाया पिया ही उसको गिजा मिला ही नहीं है। अब आप रोजे की हालत में नमाज में खड़े हो, तो रोजे की हालत में खड़े हो तो चक्कर आएगा आपको। क्या आएगा? चक्कर आएगा, आपको कमजोरी महसूस होगी, आप खड़े नहीं रह पाओगे। तो अंदर से आवाज आएगा, यार वो जो है ना, चक्कर आ रहा है, एक काम करते हैं, जल्दी 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 सजदा रुकू कयाम करके चलते हैं। तो वो नफ्स की आवाज है। किसकी आवाज है? आप अगर मुतमईन से अल्लाह उसके रसूल की तरफ फोकस लगाए, ध्यान लगा के पढ़ते रहे, तो नफ्स कमजोर हुआ है, उसी कमजोरी की हालत में उसे ढाला जा सकता है अल्लाह की हमद में, अल्लाह के जिक्र में। किसमें? नफ्स कमजोर होने के। नफ्स को ताकतवर करके आप अल्लाह के हमदो सना में लगा ही नहीं सकते हो। नफ्स ताकतवर, आप काजू बादाम पिस्ता खा खा के या मौसमी का जूस पी के या एप्पल कलिंगर या दुनिया भर के फल फ्रूट खा के आप नफ्स को अल्लाह की हमद में नहीं लगा सकते, अल्लाह की हमद में नहीं लगा सकते, अल्लाह के जिक्र में नहीं लगा सकते नफ्स को। तो नफ्स को कैसे अल्लाह के जिक्र में लगाओगे? कमजोर करके। क्या करके? तो कमजोर करने के लिए अल्लाह कितना रहीम है, वो तुमसे रोजा रखवा रहा है और खाना बंद कर दिया। क्या किया? गिजा बंद किया, यानी जो इसकी गिजा है जिससे इसे ताकत मिलती है, वो बंद करो इसका। जब वो बंद होगा तो आप फिर जब आप खड़े होगे, जाहिर सी बात है, अगर अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत है तो जाहिर सी बात है जिस्म कमजोर होगा। जब आप इबादत में खड़े हुए तो पैर हिलेंगे, चक्कर आएंगे, तो अंदर एक ख्याल आता है, चक्कर आ रहा है, गला सूख रहा है। तो गला सूख रहा है, चक्कर आ रहा है, किसकी आवाज है? वो नफ्स की आवाज है। वो कहना चाह रहा है कि यार बस कर, मार डालेगा क्या? और फिर भी बंदा लगा हुआ है अल्लाह के हमद में, अल्लाह के जिक्र में, फिर भी बंदा लगा हुआ है उसी के जिक्र में। तो नफ्स आहिस्ता आहिस्ता रुजू करता है। तो ये 30 दिन का नहीं है, ये 30 दिन का मुबारक महीना कहा गया है, फिक्स कर दिया गया है कि 30 दिन नहीं रह सकते तो 30 दिन रहो। लेकिन ये साल के 12 मास के लिए है। तुम्हारे नफूस जो फसाद में मुब्तला है, तुम्हारे नफूस जो फसाद में मुब्तला है, तो उन नफूस को कंट्रोल करने के लिए ये
30 दिन का जो रोजा फर्ज करार दिया गया ताकि तुम इस्लाह कर लो अपने नफूस की, अपने नफ्स की इस्लाह कर लो, अल्लाह की हमद से, अल्लाह के जिक्र से, और भूखे प्यासे रहकर, कहाँ रह के, भूखे प्यासे रहकर अल्लाह की। जैसे हुजूर ने कहा आए बनी आदम, आए बनी आदम, तेरे जिस्म में गोश्त का लोथड़ा ऐसा है, अगर उसकी इस्लाह हो जाए तो पूरे वजूद की इस्लाह हो जाएगी। अगर वो फसाद में मुब्तला है तो याद रखो तेरा पूरा वजूद फसाद में मुब्तला होगा, याद रखो तेरा कल्ब है। तो हुजूर कहना चाह रहे हैं कि आए बनी आदम, तेरे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा ऐसा है, अगर वो फसाद में मुब्तला है तो पूरा वजूद फसाद में मुब्तला होगा, अगर उसकी इस्लाह हो गई तो पूरे वजूद की इस्लाह हो गई। याद रखो तेरा कल्ब है, यानी कि कल्ब भी फसाद में मुब्तला होता है, कल्ब भी फसाद में मुब्तला होता है। कल्ब, जिसको कल्ब कह रहे हैं ना, कल्ब 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 भी फसाद में मुब्तला होता है। इसीलिए हुजूर कह रहे हैं ऐ बनी आदम, तेरे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा ऐसा है, अगर उसकी इस्लाह हो जाए तो पूरे वजूद की इस्लाह हो जाएगी। अगर वो फसाद में मुब्तला है तो पूरा वजूद फसाद में मुब्तला होगा। याद रख वो तेरा कल्ब है, याद रख वो तेरा कल्ब है। तो कल्ब भी फसाद में मुब्तला होते हैं। फसाद में कैसे मुब्तला होते हैं? हर कोई कहता है भाई मेरा दिल कह रहा है, भाई कहा जाता है कल्ब मोमिन बैतुल रब, कल्ब मोमिन अलसुल रहा। अल्लाह दिलों पे हुकूमत करता है, ये बात हक है। हाँ, अल्लाह कहाँ हुकूमत करता है? अल्लाह, अल्लाह कौन? अल्लाह जो रहमान और रहीम है, अल्लाह दिलों पे हुकूमत करता है, बिल्कुल हक है। लेकिन अल्लाह बुराई का हुक्म नहीं देता। अल्लाह बुराई का हुक्म नहीं देता, अल्लाह बुराई का हुक्म नहीं देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तेरे दिल में अगर कोई ऐसी बात आ रही है कि मखलूक को तकलीफ होगी, मखलूक से तकलीफ पहुंचेगी, या कोई ऐसा बुरा फेल होगा जिससे लोगों पे बुरा असर होगा, तो वो तेरा दिल जो है, तेरा कल्ब फसाद में मुब्तला है। कोई ख्याल में ना रहो कि अल्लाह की तरफ से है, वो अल्लाह कल्ब मोमिन बैतुल रब जो कह रहा है वो मोमिनों के लिए कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? मोमिनों के लिए कह रहा है। दिल तक रसाई सबकी नहीं है, दिल तक रसाई सबकी नहीं। ये दिल की आवाज, ये जो दिल है ना, ये दिल की आवाज हर कोई सुन ले, सबके बस में नहीं है। तो किसकी आवाज सुनाई देती है? यहाँ की, कहाँ की? यहाँ की आवाज सुनाई देती है, दिल की नहीं। दिल की आवाज हर कोई सुन ही नहीं सकता है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है ऐसा कर लूं, मेरा दिल कह रहा है वैसा कर लूं, मेरा दिल कह रहा है ऐसा कर लूं। वो दिल उल नहीं कह रहा होता है। क्या नहीं कह रहा होता है? दिल तक रसाई सबकी है ही नहीं। दिल की रसाई, दिल की रसाई तक उन्हीं की रसाई है जिनका कल्ब की इस्लाह हो गई, जिनके कल्ब की इस्लाह हो गई है, उन्हीं की रसाई दिल तक है, कल्ब तक है। कहाँ है? और जिनकी रसाई नहीं हुई है, ख्याल आता है ना ऐसा कि यार मेरा दिल कह रहा है मैं यार ये कर लूं, मेरा दिल कह रहा है मैं वो कर लूं। हालांकि अल्लाह दिलों पे हुकूमत करता है, वो अपना काम जिससे चाहे ले ले, काम ले ले। ले ले मतलब क्या है? जो जहां तक मैं रसाई है सोच के जरिए, उस सोच में डाल देगा। क्या डाल देगा? सोच में। भाई मुसलमान सबसे अफजल उम्मती हैं, क्या है? मुसलमान सबसे आला है ना। मोबाइल कौन बनाया? जहाज कौन बनाया? चांद पे जाने वाली जो मशीन थी, रॉकेट, वो कौन बनाया? नाव कौन बनाया? हाँ, ये लोग मुसलमान थे। इस सोच के जरिए अल्लाह ने उनके दिमाग में डाला ना। कहाँ डाला? जैसे आप कोई काम करते हो, काम करते करते कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, फिर उसमें आप लगे हो, फिर अचानक एक बेग आ गई दिमाग में, तो कहाँ से आई? अगर वो तुम्हारी थी तो पहले क्यों नहीं समझ में आई? अगर वो तुम्हारी थी तो पहले क्यों नहीं आई? बाद में समझ में आई, मतलब वो कहीं से आई, वो तुम्हारी चीज नहीं थी। तो रोजा क्यों रखा गया है? ताकि तुम पाक पवित्र हो जाओ। क्या हो जाओ? पाक हो जाए। क्या हो जाओ? पाक पवित्र हो जाओ, क्योंकि अल्लाह पाक है। अल्लाह पाक। तो अल्लाह जब किसी को अपना दोस्त बनाता है तो पहले पाक करता है। क्या करता है? पाक करता है, दोस्त बनाता है। अल्लाह जब किसी को अपना दोस्त बनाता है, दोस्त से मतलब मोमिन बनाता है। क्या बनाता है? मोमिन हुजूर बना। का उम्मती जब अल्लाह किसी को बनाता है, ईमान की दौलत से सरफराज करता है अल्लाह, तो पहले पाक करता है। क्या करता है अल्लाह?
पाक करता है सबसे पहले। अल्लाह पाक करता है, क्योंकि अल्लाह पाक है, रसूल पाक है, सारा मामला पाकी का है। और इस वजूद में सिर्फ एक चीज नापाक है, जिसका नाम है नफ्स। क्या नाम है? नफ्स नापाक है। नफ्स, जिसको कहा गया है शैतान जिन। हर इंसान के साथ एक शैतान जिन पैदा होता है, उसी को पाक करना है और उसी शैतान जिन को कलमा पढ़ाना है। असल मुसलमानी क्या है? असल मुसलमानी है वो जो शैतान जिन जो पैदा हुआ है हर इंसान के साथ, उस शैतान जिन को कलमा पढ़ाना असल मुसलमानी है। क्या है? जो इंसान के साथ एक जिन पैदा हुआ है उसको कलमा पढ़ाना, उसको कलमा पढ़ाना है। बाकी तो सब पाक है ना। कल्ब जो है वो तो मलाइक फरिश्ता है, वो जिसको कल्ब कहते हो ना, वो फरिश्ता है। वो फरिश्ता नहीं है, यही है फरिश्ता। इंसान का जो कल्ब है, कल्ब मोमिन बैतुल रब कहते हो ना, अल्लाह फरिश्तों के बीच में आता है, चौथे आसमान, पहले आसमान, तीसरा, फरिश्तों की मलाइकों के बीच में। तो कल्ब किसका नाम है? कल्ब गोश्त के लोथड़े कहते हैं। किसको कहते हैं? दिल को कहते हैं। दिल जो है ना वो, कल्ब गोश्त के लोथड़े को नहीं कहते हैं। कल्ब एक मखलूक का नाम है। क्या नाम है? कल भी जैसा भी आपका नाम इरफान है, तुम्हारा नाम अजमद है, अमजद है, तो ऐसे कल्ब जो है ना, कल्ब एक मखलूक का नाम है। क्या है? कल भी मखलूक का नाम। तो अल्लाह कह रहा कल्ब मोमिन बैतुल रब, कल्ब मोमिन बैतुल रब। तो कल्ब मोमिन, कल्ब अरसुल्लाह। तो कल्ब किसको कहते हैं? फरिश्ते का नाम है। किसका? फरिश्ते। तो उस फरिश्ता जो है, फरिश्ते के अंदर जो कल्ब है उस पर रब जलवा कर रहा है, और वो फरिश्ता इस कल्ब में जलवा कर रहा है। नहीं समझे? तो फरिश्ते के जैसे अंदर इंसान का गोश्त का लोथड़ा है ना, वहाँ एक कल्ब है, उस कल्ब में एक कल्ब, जैसे दिल को कहते हैं दिल में एक कल्ब है, तो एक फरिश्ता है। फरिश्ते में जो कल्ब है, क्या है? फरिश्ते में जो कल्ब है, उस कल्ब में अल्लाह जलवा कर है। कहाँ है? मतलब तू में तू, तू में तू, तू में तू। समझ में आई बात नहीं? फरिश्ते से मतलब क्या? फरिश्ता इंसान ही फरिश्ता है। क्या है? अभी से कोई बात होती है ना, तो अरे यार मैं यहाँ फंस गया था, मेरा काम नहीं हो रहा था, एक आदमी आया यार और ऐसे ऐसे आके काम मेरा निकाल दिए, लगता है कोई फरिश्ता था। क्या था? लगता है कोई। हजरत जिब्राइल इस्लाम हुजूर की बारगाह में आते थे, सही वही लेके आए ना। तो हुजूर की बारगाह में तो जिब्राइल इस्लाम आए तो कैसे आए होंगे? इंसानी सूरत में ही आए होंगे ना। कैसे आए होंगे? तो इंसानी सूरत में आए, और हजरत जिब्राइल इस्लाम लेके आए वही, और आज तक किसी सहाबी ने देखा ही नहीं। किसी सहाबी ने देखा ही नहीं। ये अलग मौजू हो गया। तो रोजा जो रखा गया है, तो अल्लाह अपने मखलूक से मोहब्बत करता है। क्या करता है? अपनी पहचान के खातिर बनाई है इस कायनात को, तो उसके लिए पूरी तैयारी किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर रहमतुल आलमीन है। अल्लाह इतना रहीम करीम है, तो भूखा रखवा रहा है, प्यासा रखवा रहा है। अगर तुम जिससे मोहब्बत करोगे उसको भूखा रखोगे, उसको प्यासा रखोगे? हाँ, अगर रखवा रहे हो तो उसके पीछे कोई वजह होगी ना। क्या होगी? वजह होगी ना। तो अल्लाह जब अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, और रहमान और रहीम है वो, और हुजूर सलामा रहमतुल आलमीन है, तो भूखा रखवा रहा है अल्लाह। पानी नहीं पी सकते, खा नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो मतलब अल्लाह अपने कुर्ब में लेना चाहता है। कहाँ लेना चाहता है? अपने कुर्ब में बुलाना चाहता है, ताकि मैं पाक हूँ, तुम भी पाक हो जाओ, तुम भी पाक हो जाओ, क्योंकि मैं रब हूँ, तमाम आलम का पालने वाला हूँ। सबकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हम जानते हैं, लेकिन हम नहीं खोलते हैं। कौन क्या कर रहा है हमें सब पता है। अल्लाह जानता है ना, सबकी बुराइयां अल्लाह जानता है, लेकिन बताता है क्या वो? नहीं ना। और हम किसी की बुराई अगर जान लिए, तो क्या करते हैं? हम तुम्हारी बुराई जान लिए, सब उनको बताएंगे, उनका ऐब जाने तो उनको बताए। तो अल्लाह ये पाक करना चाह रहा है, ताकि हम रब है तमाम आलम के, कौन क्या कर रहा है, तन्हाई में कौन क्या कर रहा है, अकेले में क्या कर रहा है, पीठ पीछे किसको बुरा भला कह रहा है, किसको गाली दे रहा है, किसकी गिबत कर रहा है, अल्लाह सब जानता है। लेकिन क्या खोलता है वो राज? नहीं खोलता है। इंसान जब किसी की बुराई, किसी की ऐब जान जाता है, तो वो जाके सरेआम करता है। क्या करता है? सरेआम करता है, जलील और रुसवा करता है। तो वो पाक करना चाह रहा है, ताकि तुम अगर जान जाओ तो तुम भी मेरा ही सुन्नत अमल करो, अल्लाह की सुन्नत अमल करो। क्या? कि तुम अगर किसी की ऐब जान जाओ, जैसे मैं जानता हूँ, नहीं खोल रहा हूँ, तो ऐसे जब तुम जान जाओ तो तुम भी किसी की ऐब ना खोलो।
इस तरह का पाकी। वो जाके नहा लेना और गुस्ल कर लेना पाक नहीं है। किसी के ऐब जान जाओ तो ऐब जान लिए ना तो अब समझ लो नहीं जाने, भूल जाओ। किसी की कमी जान गए तो उसका नाजायज फायदा ना उठाओ। इस तरह की पाकी ये अल्लाह की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? अल्लाह की सुन्नत। अल्लाह सबकी बुराई जानता है ना, कौन क्या कर रहा है जानता है कि नहीं, कौन जन्नती है कौन दोजखी है, कौन नारी है कौन क्या है, जानता है कि नहीं जानता है? अल्लाह सब जानता है ना, लेकिन बताया क्या किसी को? सब अपने मुंह से मियाँ मिट्टू बने बैठे हैं। कहाँ बने बैठे हैं? सही बता रहे हैं। सब अपने मुंह से मियाँ मिट्टू बने बैठे हैं कि मैं जन्नती मैं जन्नती मैं जन्नती। वो जानने में ऐसा लगता है एग्रीमेंट हुआ है ना? लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन जन्नती है कौन दोजखी है, कौन मेरा दोस्त है कौन नहीं है। लेकिन कौन बुराई करके आ रहा है, कौन मुझे गाली दे रहा है, कौन मेरे दोस्त को गाली दे रहा है, कौन मेरी इबादत कर रहा है कौन नहीं इबादत कर रहा है, अल्लाह जानता है ना। लेकिन क्या उसने कभी किसी से कहा? हाँ, कभी ऐब खोला, कभी राज खोला, कभी तुम्हें जलील और रुसवा किया? नहीं किया ना। अब तुमने अगर किसी की बुराई किसी की ऐब जान लिए और जाके सरेआम कर रहे हो तो ये है नापाकी। क्या है? नापाकी। किसी की बुराई जान लिए जाके सरेआम कर दो। किसी की तुम कमजोरी जान लिए उसका तुम नाजायज फायदा उठाओ, किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाओ या किसी की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाओ, तो ये है नापाकी। अल्लाह इसे पाक करना चाह रहा है। मैं जानता हूँ लेकिन फिर भी देखो कुछ खोल नहीं रहा हूँ। तो मेरी वाली सुन्नत पे अमल कर। किस पे? मेरी वाली पे अल्लाह कह रहा है। मेरी सुन्नत पे। अल्लाह अपनी सुन्नत पे अमल करवाना चाह रहा है। जब अल्लाह की सुन्नत पे आप अमल पैरा हुए, अल्लाह की सुन्नत। अल्लाह की सुन्नत पे अमल पैरा हुए तो वही वाली आएगी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह कह रहा मैं और मेरे फरिश्ते दरूद व सलाम भेजते मेरे महबूब पर। आए ईमान वालों तुम भी भेजो मेरे महबूब पर दरूद सलाम, इस तरह जिस तरह भेजने का हुक्म है। तो तुम जब अल्लाह की सुन्नत पे अमल पैरा होगे तो तुम्हारी सारी दुआएं हुजूर के बारगाह में पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी? हुजूर की बारगाह में। अल्लाह खुद भेज रहा है। अल्लाह खुद भेजो। खुद भेज रहा है, फरिश्तों से भिजवा रहा है और कह रहा है तुम भी भेजो। तो तुम कैसे भेजोगे? तो तुमको भेजने के लिए पाक होना पड़ेगा। तो अल्लाह तुमको पाक करना चाह रहा है। जब तुम पाक हो जाओगे तो पाक होगे तो अल्लाह की सुन्नत पे अमल पैरा होगे। तो अल्लाह की सुन्नत पे जब अमल पैरा होगे तो तुम्हारी सारी चीजें हुजूर की बारगाह तक पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी? हुजूर की बारगाह। क्योंकि अल्लाह ने उन्हीं के सदके में बनाई है। अल्लाह ने उन्हीं के सदके में, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में सब कुछ बनाई गई है। तो अल्लाह अपनी सुन्नत पे अमल पैरा करवाना चाह रहा है बस, ताकि तुम पाक हो जाओ। क्या हो जाओ? पाक हो जाओ, या यूं कह लो मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ। परहेजगार से मतलब 5 टाइम के नमाजी नहीं। मुत्तकी मतलब परहेजगार का मतलब क्या है? 5 टाइम परहेजगारी से नमाज पढ़ो, वो नहीं है परहेजगारी। गुनाह से आपको बचना है, बुराई से बचना है, चुगली गीबत हसद से बचना है, जलन से बचना है, किसी की छीन झपट से बचना है। यह है परहेजगारी। इससे परहेज करो, जिससे परहेज करो। उसके बाद भी अगर नमाज पढ़ोगे तो नमाजुल मोमिनीन हो गया। नमाज मोमिन की मेराज है, हुजूर की आंखों की ठंडक है। तो हुजूर की आंखों की ठंडक है, ये मैं रोजे से लेकर समेट रहा हूँ। रोजे को नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज बुराई बेहाई से रोकती है, हुजूर की आंखों की ठंडक है। तो ठंडक पे खोल देता हूँ थोड़ी सी। आपका बेटा है, क्या है? आपका बेटा है, अगर झगड़ा करके आए, खुराफात करके आए, तो आप खुश होगे? है? कोई भी अपने गिरिबान में झाँक ले, उसका बेटा है। अगर उसका बेटा झगड़ा करके आए, फसाद करके आए, चोरी करके आए, डाका डाल के आए, बुराई करके आए, तो एक बाप अपनी जगह पे रख के सोचे इस चीज, क्या उसे अच्छा लगेगा? हाँ, नहीं लगेगा ना। और वो बेटा अच्छा अमल करे या ना करे, क्या ना करे, लेकिन किसी किस्म की शिकायत ना आए। क्या ना आए? अब बाजू वाले का जब बेटे का शिकायत आएगा, किसके? बाजू वाले के बेटे का शिकायत आएगा और उसके बेटे का नहीं आएगा, तो उसको खुशी होगी। मेरा बेटा भले जो है ना मेरा हाथ पैर नहीं दबाता है, अब्बा अब्बा नहीं बोलता है, लेकिन कम से कम शिकायत तो नहीं आ रहा है, तो मुझे सुकून मिलेगा। क्या मिलेगा? और अगर मेरा बेटा अच्छे अच्छे काम कर रहा हो, क्या कर रहा हो? अच्छे अच्छे मेरा बेटा, आपका बेटा, किसी का बेटा अच्छे अच्छे काम कर रहा हो
और 4 आदमी बोले यार तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है यार, आपका लड़का बहुत अच्छा है यार, अच्छे अच्छे काम करता है, तो आपका सीना चौड़ा होगा, आप खुश हो जाओगे। तो हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। ठंडक से मुराद क्या है? हुजूर की आंखों में सुरमा नहीं चले जाएगा, बरेली वाला। कहाँ का? हुजूर की आंखों की ठंडक है ना नमाज, तो हुजूर की आंखों में बर्फ नहीं घुस जाएगा। आप नमाज पढ़ोगे तो हर वो काम से रुकोगे जो अल्लाह उसके रसूल को पसंद नहीं है। जब वो काम आप बंद किए, क्या किए? जो पसंद नहीं अल्लाह जो अल्लाह अल्लाह के उसके रसूल। रसूल को पसंद नहीं, वो काम आपने बंद किया, तो आपने जब बुराई बंद की तो अच्छाई क्या करोगे? जो अल्लाह उसके रसूल को पसंद है, जब वो तुम काम करना चालू किए तो हुजूर खुश होंगे। हुजूर का खुश होना ही आंखों की ठंडक है। क्या है? हुजूर का खुश होना ही। जैसे आपका बेटा है, या पूरी दुनिया में जिसके भी बेटे हैं, बेटा बुरा बुरा काम करके आए और रोज शिकायत आए, तुम्हारा बेटे ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, और तुम्हारा सेवा करे, वो पैर हाथ दबाए, लेकिन रोज शिकायत लेके आए, कभी पुलिस आए, कभी कोई आए, कभी कोई आए, तो एक बाप के मुकाम पे रह के देखो, क्या आपको खुशी मिलेगी? आपके सीने को ठंडक मिलेगी? मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। आपका बेटा जाए, कोई शिकायत ना आए, लोग कहें कि आपका बेटा बहुत अच्छा है यार, बहुत इखलाकी है, लोगों की मदद करता है, हेल्प करता है, अच्छा है, तारीफ करे आपके बेटे की, तो आपका सीना ठंडा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, यानी आपकी आंखों को ठंडक मिल जाएगी, आपके सीने को ठंडक मिल जाएगी। तो वो अच्छा अमल जो हुआ ना, वो आपको ठंडक पहुंचाई। क्या पहुंचाई? तो नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है से मुराद क्या है? आप उस हर वो काम से रुकोगे जो हुजूर को पसंद नहीं है, हर वो काम करोगे जो हुजूर ने किया, यानी हुजूर को पसंद है, अल्लाह के रसूल को पसंद है। जब हर वो काम आप करना चालू करोगे तो हुजूर खुश होंगे। क्या होंगे? हुजूर खुश होंगे। तो खुश होने को ही कहा गया है ठंडक। क्या कहा गया है? खुश होने की ठंडक। किसी से खुश होना ही तो ठंडक है। किसी से नाराज होना क्या है? ठंडक है? नहीं। तो हुजूर की आंखों की ठंडक है, मतलब नमाज बुराई बेहाई से रोकती है। आप बुराई बेहाई मतलब वो काम जो अल्लाह रसूल को पसंद नहीं है, वो काम से रुके, तो दूसरा काम क्या करोगे जो अल्लाह रसूल को पसंद है? क्या है? वो काम छोड़ेंगे जो अल्लाह रसूल को पसंद है, वो काम। बुराई बेहाई से रुके, उसके बाद काम कौन सा चालू करोगे जो अल्लाह रसूल को पसंद है। तो रसूल को जो पसंद है वो काम करना आप चालू किए, तो हुजूर की आंखों की ठंडक बन गई। किसी की मदद करना, किसी की हेल्प करना, जरूरतमंद के काम आना, किसी का नाजायज फायदा ना उठाना, कोई अगर कुछ बोल दिया तो नजरअंदाज कर दिए, दरगुजर कर दिए, माफ कर दिए, ये काम करना चालू करोगे तो हुजूर की आंखों की ठंडक, मतलब हुजूर खुश होंगे। क्या होंगे? तो हुजूर की आंखों की ठंडक है। उसके बाद फिर मेराजुल मोमिनीन है, उसके बाद फिर मेराज है। क्या है? हाँ, बुराई ब्याई से रुके और हुजूर की आंखों की ठंडक बनी। ठंडक मतलब आप हुजूर को जब सरापा खुश कर ले गए, तो ये जो रोजा रखा गया, नमाज, रोजे, ये सारे जो रोजे रखे गए हैं, आप रोजा रख करके बुराई बेहाई से जब बच के पाक हुए, मुत्तकी बने, परहेजगार हुए, अच्छे अच्छे काम किए, जिक्र अस्कार किए, नमाज रोजा भी किए, बुराई से भी बचे रहे, नमाज रोजे भी किए, बुराई से सना भी किए, जिक्र भी किए और बुराई से भी बचे रहे, तो और वो काम किए जो अल्लाह के रसूल को, अल्लाह को पसंद है। जब वो काम किए तो हुजूर खुश हुए, हुजूर को खुशी महसूस हुई, तो हुजूर की आंखों की ठंडक बनी हुई, खुश हुए ना वो। जब वो खुश हुए तो हुजूर जब खुश हुए तो उसके बाद अब तीसरा स्टेप, बुराई से रुका, अच्छे अच्छे काम किया, हुजूर खुश हुए, तीसरा स्टेप मेराजुल मोमिनीन। तीसरा स्टेप क्या है? मेराजुल मोमिनीन। मेराजुल मोमिनीन। अब उसको मेराज हासिल है। क्या है? तो ये रोजा रखवाया गया है, तो रोजा मतलब मेराज, ईद मतलब अल्लाह के लिए रख रहे हो ना, तो ये 30 दिन तुम रोज, 30 दिन पूरा होते होते, कहाँ 30 दिन पूरा होते, इसमें एक आती है सबे कद्र। सबे, तो सबे कदर मतलब क्या? जिसकी कदर करना है ना, वो आएगा इसी रात में ही, वो चौथे आसमान पे नहीं आएगा, जहां तुम बैठे रहोगे वहीं आएगा वो।
कदर किए, जिस तरह कदर करने का हुक्म है, जिस तरह कदर करने का हुक्म है आपने कदर किया, तो आप पहुंचे मेराज में। कहाँ पहुंचे? मेराज में। तो आपकी हो गई ईद। क्या हो गई? ईद। तेरी दीद हो मेरी, ईद। तेरी दीद हो मेरी ईद हो। 30 दिन का रोजा रख के तो कदर तक पहुंच जाओ। कहाँ तक पहुंच जाओ? कबे कदर तक। कदर तक पहुंचे तो ईद आपकी हो गई। तेरी दीद हो मेरी ईद हो। तो नमाज, रोजे, सारी चीजें पाक करने के लिए, यानी अल्लाह अपनी सुन्नत पे अमल करवाना चाहता है, ताकि अल्लाह की सुन्नत पे जब अमल पैरा हो गए उसके बाद ही मैं अपने महबूब से मिलवाऊंगा। अल्लाह की सुन्नत पे अमल पैरा ना हो और हुजूर से मिल लो, नहीं, इम्पॉसिबल। अल्लाह पहले अपनी सुन्नत पे अमल पैरा कराएगा। इस पे अपनी सुन्नत पे। हाँ, सारी बुराइयां, सारी कमियां अल्लाह सब जानता है ना, कौन कितने पानी में है। कभी खोला क्या किसी का है? किसी का राज नहीं खोला ना, सब कुछ जानता है वो। कौन मर गया, जहन्नम में गया, कौन दोजख में गया, सब कुछ जानता है, नहीं खोला ना वो। और हम तुम अगर किसी के बोलने पे एक अल्फाज, जहन्नम में जाएगा, ये तू काफिर हो गया, मुनाफिक हो गया, बंद कर, यही तो नापाकी है। कोई नहीं, किसी ने कह दिया कुछ अल्फाज, तू नापाक हुआ, तौबा कर, तौबा तौबा कर। अल्लाह जान रहा है ना कौन सा अल्फाज बोलने से कौन काफिर मुनाफिक हो जाएगा। अल्लाह के दोस्त भी जानते हैं, तो वो नहीं बोल रहे हैं, तो यही नापाकी है। तो किसी के ऐप जान गया, जाके तू समाज में, दुनिया में, जवार में लीलाम कर रहा है। अल्लाह जान रहा है, अल्लाह लीलाम नहीं कर रहा है, तू लीलाम कर रहा है। जान गया ना, तो पर्दापोशी कर ले, यही है पाकी। कोई अपने राज आके आपको बताए और उस राज को राज ही रखो अपने सीने में, आगे ना शेयर करो, यही है पाकी। आपको कोई अपना राज बताए, कोई कमी बताए, कोई ऐसी चीज बताए जो किसी को नहीं बताता है, आपको बताए और आप किसी और को बता दो, यही है नापाकी। अब समझ में आ रही बात नहीं? कोई अपने सुराग दे, कोई राज और नियाज की बात करे। डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर, डॉक्टर के पास सब लोग जाते हैं ना, तो बताते हैं ना, ये डॉक्टर कभी सुने किसी को बताता फिरता हो? डॉक्टर कहते हैं भगवान है। क्या है? जो सबको बता रहे हैं ना, उन्हीं से ज्यादातर मर्डर होते हैं। जो डॉक्टर दूसरों की बुराइयां, बहन बेटियों की दूसरों शेयर करते हैं ना, वो डॉक्टर ऑपरेशन करने जाता है, पेशेंट मर जाता है। ऐसे ही डॉक्टरों के केस आते हैं। जो डॉक्टर दूसरों की बुराइयां जानने के बाद किसी को नहीं बताता है, वहां तक लोग शिफायाब होके निकलते हैं। क्या होके निकलते हैं? सिपाही। अभी आपके घर में कोई कांड हो जाए, आपके घर में कोई कांड हो जाए, झगड़ा हो जाए, फसाद हो जाए, किसी का मर्डर हो जाए, पुलिस आएगी। क्या आएगी? पुलिस आएगी मर्डर की तहकीक करने। किसकी? कि किसने मारा है। पुलिस आएगी तहकीक करने किसने मारा है, लेकिन वो तुम्हारे पूरे खानदान की लिस्ट जान लेगी। तुम्हारी अम्मा कहाँ से आई थी, क्या की थी, किससे चक्कर था, किससे नहीं चक्कर था, तुम्हारा किससे अफेयर चल रहा है, किससे अफेयर नहीं चल रहा है, हर वो चीज जान। मर्डर हुआ आपके घर में, आई है मर्डर के खूनी को पकड़ने के लिए, खूनी का प्रोसेस चालू है कि इसका मर्डर कौन किया है, उसके प्रोसेस में लगी है। लेकिन इसके चक्कर में वो हर वो चीज जान जाएगी। तुम्हारे दादा कहाँ से आए थे, दादा का नाम क्या था, तुम्हारी अम्मा का किसका साथ अफेयर चल रहा था, तुम्हारी अम्मा इससे पहले किसके साथ थी, ये बच्चा किसका है, वो बच्चा किसका, सब कुछ जान जाती है पुलिस। एक केस सॉल्व करने में सारे राज यहाँ हो जाते हैं। लेकिन कभी किसी पुलिस वाले ने किसी का राज बताया? नहीं बताया ना। क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? क्योंकि उनका मुजरिम को पकड़ना मकसद है। क्या है? मुजरिम को पकड़ना। मुजरिम को पकड़ना। जैसे अल्लाह के फरिश्ते हैं ना, तुमने अगर गलत किया तो अल्लाह तो मारने आएगा नहीं, फरिश्तों से मरवाएगा ना। कहते हैं ना कि कब्र में जाओगे सवाल जवाब होगा, तुमने सवाल जवाब नहीं दिया सही से तो फरिश्ते आके कूटेंगे। अल्लाह तो नहीं कूटेगा ना, कौन कूटेगा? फरिश्ते। तो ऐसे ही ये सिपाही है। पुलिस वाले कौन है? सिपाही है। तुमने अगर गलत किया है तो गलत की सजा दी जाएगी। कलम चलाएंगे, जज के सामने पेश करेंगे, जज ने जो फैसला सुना है वो सजा। लेकिन जान वो सब जाते हैं। जान समझा। एक केस को सॉल्व कर सब कुछ जान जाते हैं। तो अल्लाह सब कुछ जानता है, लेकिन वो किसी को नहीं बता रहा है। पुलिस वाला सब कुछ जान जाता है, लेकिन वो नहीं किसी को बता रहा है। डॉक्टर सब कुछ जान जाता है, नहीं किसी को बता रहा है। एक पीर फकीर, एक साधु संत जान जाता है, लेकिन फिर भी नहीं बता रहा है, फिर भी नहीं। तो एक चीज जान गया है, दुनिया के सामने नीलाम कर रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है, तो पाक हो जा। किसी के ऐब को छुपा ले, किसी के ऐब को छुपा ले। ऐब मतलब किसी का अगर तुमने अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा ना करो,
बुरा नहीं कर सकते हो तो अच्छा ना करो किसी का, अगर बुरा नहीं कर सकते हो तो अच्छा ना करो, पाक हो जाओ, मुकम्मल तहारत पा जाओ। यानी किसी को बुरा ना जानो, अपने आप को ही बुरा जानो। क्या जानो? अपनी कमियों को देखो, अपनी कमी को, अपने ऐबों को तराश तराश के चमका लो, इतना चमका लो, इतना चमका लो, इतना हसीन हो, इतना खूबसूरत कर लो कि अल्लाह आपको अपनी सुन्नत पे अमल पैरा कर ले। और जब हुजूर की सुन्नत में पैरा कब होगे? अल्लाह की सुन्नत पे अमल पैरा होगे। अल्लाह जब अपनी सुन्नत पे अमल पैरा कराएगा उसके बाद हुजूर खुश हो जाएंगे कि अल्लाह ने चुन लिया। अब उसके बाद अल्लाह अपने महबूब का दीदार कराएगा। अल्लाह अपने महबूब का दीदार कराएगा। मुकम्मल जब तहारत आएगी ना उसके बाद ही हुजूर का दीदार होगा। किसका होगा? किसकी सुन्नत पे? अल्लाह की सुन्नत। अल्लाह की सुन्नत पे अमल पैरा होना है, हुजूर की नहीं। किसके? अल्लाह तो अल्लाह की सुन्नत क्या है? अच्छे काम करना। कि अल्लाह सब कुछ जानता है ना, हर किसी के ऐब जानता है ना, किसी को बता रहा है, वो नहीं बता रहा है ना। अल्लाह अपने महबूब पे दरूद सलाम भेज रहा है और कह रहा है तुम भी भेजो, इस तरह भेजने का हुक्म है, ताकि रोजा इसलिए रखा जाए तुम मुकम्मल पाक हो जाओ। क्या हो जाओ? मुकम्मल पाक हो गया। मुकम्मल पाक हो जाओ कि अल्लाह पाक है। क्या है? अल्लाह पाक है। तुम्हारे जिस्म में नफ्स है, नफ्स की गिजा नार है, नार बंद हुई, नफ्स को नूर की गिजा देना है। क्या देना है? नफ्स को नूर की गिजा देना है। ये तो लंबा प्रोसीजर है। बाकी रूह है तो पाक ही पाक है ना भाई। रूह भी अल्लाह की अमर है, भी पाक है। कल्ब वो भी फरिश्ता मलाइका वो भी पाक है, सिर्री वो भी पाक है, खफी इक्फा अन्ना सब पाक है ना। मामला तो सब नूर का ही है। सिर्फ एक नफ्स है तो नफ्स को ही पाक करना मकसद है। तो नफ्स को पाक करना मकसद है, नफ्स को कलमा पढ़ाना मकसद है, नफ्स को झुकाना ही मकसद है। अपने नफ्स को झुकाना, कलमा पढ़ाना, पाक करना मेन नफ्स को, अपने नफ्स को। जब तुमने अल्लाह की हम्द व सना में जिक्र में अपने नफ्स को लगा दिए, झुका दिए, सरेंडर कर दिए, तो बस कामयाबी हो गई। इसकी एक स्टेप बढ़ना है बस। जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत 2 कदम पे है। जन्नत 2 कदम पे जन्नत है। तो साहबे कराम ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत 2 कदम की दूरी पे है, अल्लाह के रसूल करम फरमाइए। तो हुजूर ने फरमाया पहला कदम नफ्स पर रख दो, दूसरा कदम जन्नत में होगा। यानी एक कदम है, पहला कदम नफ्स। जन्नत 2 कदम की दूरी पे है। पूछा गया या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कदम की दूरी पे कैसे? समझ में नहीं आई बात, करम फरमाइए सरकार। तो हुजूर कहते हैं पहला कदम अपने नफ्स पर रखो। क्या रखो? अपने नफ्स। पहला कदम, दूसरा कदम जन्नत में होगा। क्या होगा? दूसरा कदम जन्नत, पहला कदम अपने नफ्स पर। नफ्स पर रखो, दूसरा कदम जैसे बोलते ना मैं हूं, मैं कर दूंगा, मैं ये उखाड़ दिया, मैं वो सपार दिया, आ जाओ अभी तुमको एक बार अल्लाह का दीदार करवा दूंगा, आ जाओ, तुम बच्चा हो जाएगा, औलाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, छू छा छी। लेकिन क्या है? क्या है? यही तो नफ्स है। यही नफ्स। मेरे को जानते नहीं, मेरे को पहचानते नहीं, मैं अगर बैठूंगा तो तुम्हारा तो सत्यानाश कर दूंगा, है ना। यही नफ्स है ना। क्या है? और नफूस के पर्दे में अल्लाह है। क्या है? नफूस के पर्दे। नफूस के पर्दे में अल्लाह है। तो ये चीजें हैं। जब तक तुम हो वो नहीं, जैसे कहते हैं हम जात, हम जा। जब तक तुम हो तो जात नहीं है। जैसे कहा जाए हम जात, हाँ हम जात को कदमों के नीचे दबा के रखो। कदमों के नीचे दबा के रखो मतलब हुजूर वही नफ्स को दबाने की बात हो रही है। हुजूर ने नफ्स को दबाने की बात की है। हम जात, तो जब तक हम है तो जात नहीं है। जब तक हम है जाते हैं। जात नहीं है। हम नहीं है तब जात है। हम यानी अल्लाह और बंदे के दरमियान में अपनी नफी करना है, तुम नहीं हो, अपनी काट करना है। हम जात, जब तक आप हो तो फिर नहीं है, हक नहीं है। आप नहीं हो तो हक है। यही है ना। क्या है? जब तक हम हैं तब तक जाते हक नहीं है। जब तक आप समझते हो मैं हूं, अपने आप को मैं हूं, मैं हूं, मैं कर दिया, मैं वो कर दिया, तो फिर हक नहीं है। तो तुम नहीं रहोगे, तुम नहीं हो तब वो है। क्या है? जब हम नहीं है वो है। हाँ लेकिन वो है तो जब आप नहीं हो तब वो है ना। वो तो कह सकता है ना मैं वो वो अगर कहे कि मैं कर दिया, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, तो कैसे पहचानोगे? चल अल्लाह ने कहा है ना, मैंने फिरौन के साथ देखा नहीं तुमने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा किया था, नमरूद के साथ देखे नहीं ऐसा कर दिया, मैंने ये किया, हमने ये किया, अल्लाह ने कहा है ना चीज।
हाँ, तो नफ्स क्या है? नफ्स को अपने कदमों के नीचे दबाना रखना है, दूसरा कदम जन्नत में होगा। और कहा गया है हमजात, तो जिसने अपने हमजात को कदमों के नीचे दबाया वो कामयाब हुआ। तो हमजात से मतलब हम अपनी नफी करना है। क्या करना है? अपनी नफी करना तो ये हम जा पूरा रोजा, क्या रोजा? ये तो शरीयत वालों के लिए, तरीकत वाले तो साल के 12 मास राजा रहते हैं। तरीकत वालों का रोजा क्या मालूम है? तरीकत वालों का रोजा बताएं? शरीयत वाला साल भर रोजा रहे, तरीकत वाले 1 सेकंड का रोजा, उसका साल भर पर पानी फिर जाएगा। दुनिया का सारा आइटम रखा हुआ है, दुनिया का सारा क्या कहते हैं पकवान, दुनिया का सारा पकवान रखा हुआ है। अब भूख बहुत शिद्दत से लगी है, ऐसे उठाया और मौला हुसैन की याद आगे छोड़ के हट गया, तो जिंदगी भर रोजा रख उसका बराबरी नहीं कर सकता। जिंदगी भर रोजा रख ले उसका बराबरी कर ही नहीं सकता, वो एक लम्हे का। इतना सस्ते में हंसते में न लेना। दुनिया के सारे पकवान रखे हो, कहाँ रखे हो? दुनिया के साथ दुनिया के सारे पकवान, सौ शिद्दत से भूख लगी है, बहुत बहुत सी बहुत शिद्दत से भूख लगी है कि बस ये लास्ट चांस है, अगर नहीं खाएंगे साला मिलना मुश्किल है। प्यास भी लगी है बड़ी शिद्दत की, और जो है रूह अफ़ज़ा और एक से एक शरबत रखे हुए हो। क्या रखे हो सारी यार? भी यही है। है लाज। उठाएगा उठाएगा और करबला का मंजर उसके सामने आ जाएगा। कहा जाएगा? करबला का मंजर आ जाए। करबला का मंजर सामने आ जाएगा और छोड़ देगा। ऐसे ही उसकी भूख और प्यास मर जाएगी उसी वक्त। ये नहीं कि जाने के बाद फिर ख्याल आएगा यार जाओ बाद में खा लूं, नहीं। कम तो जिंदगी भर रोजा रख के वो एक लम्हे में जो मुकाम तय किया ना, तो जिंदगी भर भी तय करके नहीं कर सकता। कहाँ नहीं कर सकता? जिंदगी भर तय नहीं कर सकता है, क्योंकि फर्ज अल्लाह के रसूल ने किया है, अल्लाह ने नहीं किया है। कहाँ नहीं किया है? क्योंकि रोजा सारे नबियों ने रखे। ये रोजा जो है ना, ये 1500 साल से नहीं है, सारे नबियों में दौर में रखे थे, कूद कूद के। नमाजें भी पढ़ते थे, सारे नबियों के दौर में नमाजें भी थी, फर्ज नहीं थी। तो ये रोजा और नमाज हुजूर के दौर में फर्ज हुआ। क्या हुआ है? हुजूर के दौर में रोजा नमाज। हुजूर ने फर्ज किया है सारी चीजें। तो हुजूर ने कह दिया है ना कि मेरी आल को और ये कुरान को मजबूती से थामे रहना, कभी गुमराह नहीं होगे। कहाँ नहीं होगे? गुमराह नहीं होगे। तो ये सब एक राज है। करबला वरबला का मामला इसमें राज है, राज जानने वाले जानते हैं राज क्या है। छटके में मोबाइल में चार्ज किए हो, फास्ट से फास्ट चार्जर ले आओ, कितना घंटा लगेगा? 20 मिनट 25 मिनट 20 मिनट। एक आता है, ऐसे टच करोगे ना सर फुल चार्ज हो जाएगा। एक मशीन आती है, वो बैटरी पे ना ऐसे टच करोगे ना, टच करके हटाओगे फुल चार्ज। टच कर गया अब वो टच करके हटा लिया, फुल चार्ज हो गया। तुम बोलो अबे यार मैं 20 मिनट से चार्जिंग लगाया हूँ, ये कैसे टच करने से कैसे चार्ज हो गया? क्या हो गया? टच करने से कैसे ऐसे भी है। अभी तो ऐसा मोबाइल निकाल दिए है कि चार्जिंग में नहीं लगाना है यार, एक मोबाइल दूसरे मोबाइल के बाजू में रख दो, चार्ज अपने आप होते रहेगा। क्या होते रहेगा? बाजू में अब रखना तुम खोसे पड़े रहो, तुम्हारा चार्जर भी खराब होता है, केबल वायर भी खराब हो सकता है, तो तुम बोलो यार ऐसा कैसे चार्जर हो रहा है? भाई चार्ज होने से मतलब है कि पावर बैंक लाओ, चार्जर लाओ, बोर्ड में लगाओ। चार्ज मतलब है ना, चार्ज होना मेन मकसद है। ये क्या होना जब चार्ज चार्ज होना मकसद है ना, तो जैसे भी चार्ज हो जाए, ये चीजें हैं। तो रोजे की बहुत किस्में हैं, अल्लाह रहीम करीम है। तो सब शरीयत है, तरीकत है, मारिफत है, हकीकत है। क्या है? शरीयत है, तरीकत, हकीकत, मारिफत है, सब हक है। लेकिन यह है एक सफर है। मुसलमान किसी एक मुकाम पे ठहर जाने का नाम कुफ्र है। मुसलमान को एक मुकाम पे किसी एक मुसलमान मुकाम किसी एक मुकाम पे ठहर गया तो कुफ्र किया। इस्लाम एक मुकाम पे ठहर जाने का नाम है ही नहीं। इस्लाम एक मुकाम पे ठहर जाने का इस्लाम क्या है? सफर। इस्लाम एक मुकाम पे ठहर जाने का नाम नहीं है। जो ठहर गया वो कुफ्र किया। क्या है? हुजूर के दौर में हुजूर से बड़ा इल्म वाला कोई नहीं था। हुजूर कह रहे हैं अगर तुम्हें इल्म दीन सीखना है तो मुल्क चीन जाना पड़े तो जाओ। हाँ, अगर ये उसी दौर के लिए थी तो ये अब क्यों बताई जा रही है? मतलब ये बताई जा रही है तो मतलब हमेशा के लिए है। सीखना और है, पढ़ना और है।
भाई इल्म दीन सीखने के लिए अगर मुल्क चीन जाना पड़े तो जाना, तो सीखना किसको कहते हैं? भाई मैं मशीन बनाता हूँ, अब अगर तुम्हें इल्म दीन अगर मशीन बनाना सीखना है तो सीखना कब कहा जाएगा? चेला बनना पड़ेगा, आके झाड़ू पोछा मारना पड़ेगा, पार्ट को धोना धाना पड़ेगा, जैसा बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा, जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तब सीखोगे। हम्म, और पढ़ना क्या है? हर मशीन का कैटलॉग आता है, उठाओ पढ़ लो। हम्म, क्या है? कैटलॉग। हर मशीन का, मोबाइल का, गाड़ी का, फॉर्च्यूनर से गाड़ी बड़ी से महंगी कैटलॉग आता है, पढ़ के सीख पाओगे, मोबाइल पढ़ के बना पाओगे, गाड़ी पढ़ के बना पाओगे। हाँ, दुनिया की कोई भी कोई चीज आती है, आप कैटलॉग खोलो, पढ़ लो और पढ़ के बना दो, नहीं बना पाओगे। हुजूर ने ये नहीं कहा कि इल्म दीन पढ़ने के लिए मुल्क चीन जाना पड़े तो जाओ। सीखने हुजूर ने ये नहीं कहा, क्या नहीं कहा? पढ़ने के लिए नहीं, हुजूर ने ये नहीं कहा कि इल्म दीन पढ़ने के लिए, इल्म दीन पढ़ने पढ़ने के लिए मुल्क चीन जाना पड़े तो जाओ, ये नहीं कहा। हुजूर ने क्या कहा? इल्म दीन सीखने के लिए, तो सीखने के लिए चीन जाना पड़े तो जाओ, तो सीखने के लिए चेला बनना पड़ेगा। सीखना है तो क्या बनना पड़ेगा? चेला बनना। चेला बनना पड़ेगा, और वो भी वफादार चेला। इल्म दीन सीखने के लिए सीखना है तो चेला बनना पड़ेगा, और वो भी वफादार चेला। तो मुल्क चीन जाना, पढ़ के नहीं, पढ़ने वढ़ने का हुक्म नहीं आया है कि इल्म दीन पढ़ने के लिए चीन जाना पड़े, पढ़ने का है ये नहीं, सीखने की बात है। सीखना और पढ़ने में फर्क है। फर्क। जैसे बोलते हैं हमको भी सिखा दो यार, हमको भी आओ यार, चलो पकड़ो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये है सीखना। पढ़ना क्या है? किताब में लिखा है भैया ले जाओ पढ़ के कर लो, पढ़ने का है ये नहीं, तस्करा ही नहीं पढ़ने का। तो जितनी भी इबादतें हैं, अल्लाह तुमको पाक करना चाहता है, मुत्तकी परहेजगार करना चाहता है, ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार पाक हो जाओ। तो पाक होगे तो क्या करोगे? अल्लाह की सुन्नत पे अमल पैरा हो जाओगे। किस पे हो जाओगे? अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह की। सुन्नत पे अमल पैदा होगा। तो अल्लाह की सुन्नत पे जब अमल पैरा होगे तो अल्लाह अपने महबूब की तरफ रुख करेगा। कहाँ करेगा? तो महबूब की तरफ जब रुख होगे तो फिर महबूब का रुख कहाँ है? वो पूरे आलम के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए हैं। कहाँ है? रहमतुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तो महबूब की तरफ रुख करेगा। तो फिर क्या आएगी? तो पूरे आलम के लिए है, तो अपने गांव में बन जाएगा, चुगली गीबत बुराई नहीं करेगा, प्यार मोहब्बत बांटेगा, एकता से रहेगा, ये करेगा, रिश्तेदारों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएगा। ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया, फिर ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया। ये वो सब बातें हैं जो, ये कुछ बातें ऐसी होती जो बताई नहीं जाती, बताई जाती हैं। हाँ बताई जाती हैं कैसे? बहुत से लोग बातें करते हैं तो छुपाते हैं ना, अपने अपने गिरबान में सब झांको। जब कोई आता है, कहीं से बात कर रहे होते हो, कोई बात कर रहा होता है, तो उसके जाने के बाद बोलते हो यार इसकी बातों से ऐसा लग रहा है ये साला झूठ बोल रहा है। कुरान पे, गीता पे लोग हाथ रख के कसम भी खाते हैं, उसके बाद भी हम क्या कहते हैं? यार मुझे लग रहा है ये झूठ बोल रहा है। तो ये बात तुमने जो कही, मुझे लग रहा है वो झूठ बोल रहा है, तो ये बात तुम कहाँ से कर रहे हो? हालांकि तहकीक करो तो सही निकला, तहकीक करते तो सही निकलता, हाँ यार मेरा मन बोल रहा था यार ये झूठ बोल रहा है। क्या है? मन बोल, यहाँ तू मान लिया अपनी बात को, मेरा मन बोल रहा था ना, झूठ बोल रहा, देखो निकला झूठ। और वही अल्लाह कह रहा है कल्बे मोमिन बैतुल कल्बे मोमिन रसूलुल्लाह, यानी तुम किसी मामलात में अगर फंस जाओ जहां तुम्हारे समझ में ना आए, तो अहले जिक्र में मेरे जो जाकिरीन है उनसे जाके पूछ लो। तो उनको नहीं पता होगा, लेकिन वो कह देंगे। कैसे कह देंगे? हम डालेंगे ना, हम तो सब जानते हैं ना, तो हमने उन्हें दोस्त बनाया, तो हमके कल में डालेंगे ना, तो तुम्हें बताएंगे, ताकि तुम मेरी आवाज सुन नहीं सकते। अल्लाह की समात को आप समझ नहीं सकते हो। अल्लाह अगर कलाम करेगा तो तुम अल्लाह के कलाम को सुन नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते हो। तो अल्लाह ने अपने महबूब, अपने दोस्तों के जरिए कलाम किया, ताकि तुम आसान लफ्जों में समझ जाओ। क्या हो जाओ? आसान लफ्जों में समझ जाओ दोस्तों को। हाँ, अभी पंखा चल रहा है ना, हर 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 हवा आ रही है ना, क्या आ रही? हवा आ रही और आवाज भी आ रही है, तो वो पंखा हवा से टकरा रहा है। क्या हो रहा है? दो आपस में टकरा रहे हैं, तो वो क्या साउंड निकल रहा है समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, भाई हरा हरा हो रहा है।
ट्रेन गाड़ी गाड़ी आ जाती है, रेलगाड़ी जाती है, गाड़ी जाती है, तो दो चीजें टकराती है तो साउंड निकलता है। क्या निकलता है? तो हम कहते हैं यार साउंड आ रहा है, लेकिन नहीं, वो कौन सी आवाज निकल रही है, समझ में आया? नहीं आया ना। तो नहीं आया है तो कौन समझाएगा? अल्लाह दोस्त अपने दोस्तों के जरिए अपनी जुबान से आसान लफ्जों में समझाता है कि तुम समझ जाओ। अल्लाह कलाम करेगा तो तुम नहीं समझ पाओगे। यही कहोगे कभी कभी कि मेरा दिल कह रहा था यार, मेरा दिल कह रहा था यार, वो झूठ बोल रहा है, अब बात सही निकली। यहाँ तो अपनी बात दिल की मान करके कहेगा सही कह रहा था मेरा दिल, बात सही निकली। और वही दिल वाली बात जो अल्लाह के दोस्तों की बात अल्लाह कह रहा है, कल्ब मोमिन बैतुल्लाह, कल्ब मोमिन अरसुल्लाह, और वो जब कह रहे होते हैं उनके दिल में आती है बात, तो उनकी बात को काट कर जाता है। और जिंदगी के हर पहलू में तो वही फैसले करता है रह के। नहीं, हम्म, मेरा शक हो रहा है यार ये लड़की के किसी चक्कर है, मेरा दिल कह रहा है भाई इसकी हरकत से लग रहा है ये लड़का कुछ मक्कार है। एक व्यापारी की दुकान पे कोई आदमी जाए उधार लेने, दोस्त यार, तो बोलता है मेरा दिल कह रहा है भाई ये पैसा डुबा देगा। अबे यार तेरा दिल कह रहा है पैसा डुबा देगा, दिल की यहाँ सुन रहा है, दिल की क्यों सुन रहा है? तो दिल की बात मानता ही नहीं, अपने दिल की भी सुन रहा है। और बाद में वो ले गया और डुबा दिया, तो बोलोगे मेरा दिल कह रहा था ना डुबा दिया। तो तेरे अंदर इतनी सलाहियत थी, तू डुबा देगा, तू जान जाता, तो बचाया ना अल्लाह ने। तो ऐसे ही अल्लाह के दोस्त हैं, उनके दिलों में बैठता है और हमेशा बैठता है और वो बचाता है, तो उनकी भी बातों को मानना। क्यों काट कर रहा है? तो अल्लाह ने नमाज रोजे सारी चीजें पाक करने के लिए बनाए, ताकि मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, पाक हो जाओ। पाक हो जाओगे तो अल्लाह की सुन्नत पे अमल पैदा होगे, तो अल्लाह की सुन्नत पे अमल पैदा होगे तो अल्लाह रुख अपने महबूब की तरफ कर देगा। कहाँ कर देगा? अपने महबूब की तरफ। तो फिर महबूब का रुख होगा तो ख्याल जाएगा कि हुजूर तो सारे आलम के लिए आए हैं, और मैं तो सबको मारते चल रहा हूँ, गाली देते चल रहा हूँ, बुरा भला कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? सबको मार रहा हूँ, बुरा भला कह रहा हूँ, गाली देते चल रहा हूँ, हुजूर सबके लिए आए हैं। तो तू वो किरदार भी अपनाएगा। क्या करेगा? किरदार भी वो अपना किरदार भी अपनाएगा। हुजूर को ख्याल में रखे, अल्लाह ने रुख किया ना हुजूर की तरफ, तेरा रुख हो ही नहीं सकता है, तो अल्लाह ने रुख किया तो फिर अब उस किरदार को तेरे अंदर आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता किरदार आएंगे। क्या आएंगे? किरदार वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर आएंगे। तो एक दिन ऐसा होगा कि पूरा किरदार भर जाएगा, तो फिर तू कहाँ बचा? तो पाक के लिए है रोजा। पाक हो जाओ, मुत्तकी हो जाओ, पाक हो जाओ, अपने रब के दीदार में चले जाओ, अपने रब को देखो। से अल्लामा इकबाल ने कहा है ना, इल्म से देख, अमल से देख, सोते या बेदार देख, शर्त है तुझ पर प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार देख। किसको? प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हाँ, वसल्लम को एक बार इल्म से देख या अमल से देख, सोते या बेदार देख। हाँ, इल्म से देख या अमल से देख। तो इल्म और अमल इस पर भी कई बात करेंगे। तो इल्म से देख, अमल से देख, सोते या बेदार देख, शर्त है तुझ पर प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार देख। शर्त है ये, हाँ? एक बार देख। तो जब किरदार अदा करोगे तो फिर उसके धीरे धीरे फिर आएगा ना, अल्लाह अपने महबूब से मिलवाएगा कि नहीं मिलवाएगा? मिलवाएगा। उस दिन में भी हम इतने क्या कहा कि अगर हम आपको राजी किए, खुश हुए आप मुझसे, तो आप कहोगे यार हजरत आप हमारे घर भी आइए ना, तो घर भी बुलाओगे, तो अब्बा से मिलवाओगे, अम्मी से मिलवाओगे, बीवी बच्चों से मिलवाओगे ना। तो ऐसे ही अल्लाह की सुन्नत पे अमल पैदा होगी, अल्लाह राजी होगा तो अल्लाह अपने महबूब से मिलवाएगा। किससे मिलवाएगा? अपने महबूब से। अल्लाह राजी हुआ अपने तो महबूब महबूब से मिलवा। अब महबूब अल्लाह के पता दे रहे हैं, अल्लाह महबूब बता रहे हैं महबूब अल्लाह के बारे में, तो अल्लाह तक पहुंचोगे तो अल्लाह महबूब की तरफ भेजेगा। महबूब काट दिया तो अल्लाह तक भी नहीं पहुंचे, महबूब से तो मायूस हो गए।